जब आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो आप कौन सी ट्रिक लगाकर पास हो सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये जीव विज्ञान का पेपर है, दिखाई दे रहा है ना। ये क्या है, बोलिए बोलिए। भौतिक विज्ञान का पेपर है। ये क्या है, अरे सर इंग्लिश का पेपर है। ये क्या है, हिंदी का पेपर है। और ये क्या है, रसायन विज्ञान का पेपर है। मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको पांचों में अगर एग्जाम में गए बैठे और जब आप पेपर दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस समय आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपको आ ही नहीं रहा है कि सर हमें पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम सर कौन सी ट्रिक लगा के आखिरकार पास हो सकते हैं? क्या ऐसी कोई ट्रिक है क्या? आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपको भी प्रूफ मैं बताने वाला हूं कि आप कौन सी ट्रिक लगाकर पास हो सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं जो यहाँ पे आपको 5 बात बताऊंगा, आप केवल ये फॉलो कर लेना। वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आप सभी विषय में पास हो जाओगे, गारंटी मेरी है। और देख सकते हैं ये सब 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, नहीं, ये आपके पेपर के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन सी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करना है जिसकी वजह से पास हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर रहेगा, 70 नंबर का क्या रहेगा, आपका बायोलॉजी का पेपर रहेगा, देख सकते हैं। और 100 नंबर का इंग्लिश का रहेगा, 100 नंबर हिंदी रहेगा, 70 नंबर रसायन विज्ञान। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 70 नंबर का पेपर रहेगा कि और हिंदी और इंग्लिश का 100 नंबर का रहेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास होने के लिए, यानी कि आपको अगर पास होना है तो आपको कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी है और क्या, इंग्लिश है। तो फिजिक्स में आपको पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए, कितने में, 70 में। केमिस्ट्री में 23 चाहिए, कितना, 70 में। बायोलॉजी में 23 चाहिए, कितना, 70 में। हिंदी में 33 चाहिए, कितना चाहिए, 33, कितना, 100 में। और इंग्लिश में कितना चाहिए आपको, 33 चाहिए, कितना चाहिए, 33 चाहिए 100 में। तो टोटल पूर्णांक देखें, और ये 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है। कितने नंबर मिलता है, 30 नंबर। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है, तो टोटल आपका 500 नंबर रहता है। और पास होने के लिए कितना चाहिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 15, एक हासिल दे दीजिए। 3 दूनी 6, 4 10, दोबारा 1 13, और 135 नंबर क्या चाहिए आपको, पास मार्का चाहिए। कितना चाहिए, पास मार्का चाहिए। क्या होने के लिए, पास होने के लिए कितना चाहिए आपको, देख लीजिए। 3 3 6, 6 6 4 10, 10 और 10 2 12, ठीक है ना, और 1 13। तो 135 नंबर आपको 500 में से पास मार्का चाहिए। ये केवल पास होने के लिए आपको 23 23 बोल रहा हूं, कितने में, 100 100 में। लेकिन मैं आपको ये टिप्स बताऊंगा कि ये 23 नंबर कैसे आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने साल भर कुछ नहीं पढ़े और आपका आज एग्जाम है, आज आपका टुडे क्या है, आपका एग्जाम है, तो आप क्या करके आएंगे कि आप पास हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक सब्जेक्ट उठाते हैं, यहां से उठाते हैं हिंदी। क्या उठाते हैं, हिंदी। तो देखिएगा जो हिंदी होता है, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। मान लीजिए पेपर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन कुछ पढ़ के ना गए हों। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कुछ पढ़ के ना गए हों। जैसे कि आपने मान लीजिए बहुविकल्पी नहीं पढ़ा है, लेकिन मतलब पेपर में बैठते हुए मत सोचिए मुझे कुछ नहीं आता, ये मत सोचिए। लेकिन आपने याद करिए, आपने गद्यांश पढ़ा है क्या, भाग्य और पुरुषार्थ वाला गद्यांश पढ़ा है क्या। बोलेंगे सर बिल्कुल मैंने भाग्य और पुरुषार्थ वाला गद्यांश पढ़ा है। तो सोचिए उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। कौन है, जैनेन्द्र कुमार। तो मतलब उस टिप्स को यहाँ पे फॉलो करें। और दूसरी आपको बात क्या ध्यान देना है, दूसरा ये देना है कि मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको लिखना नहीं, आप बढ़िया बकायदे में खंड उतारिए। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहला का जितने भी प्रश्न हैं आप लिख दीजिए। क्या करिए, आप जितने भी प्रश्न है लिख दीजिए। यही आपको सेम फॉलो करना है, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीव विज्ञान, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री। आपको जितने भी प्रश्न है आपको सबसे पहले लिख देना है। लिखने के बाद
जिसका आपको याद है, जिसका आपको आ रहा है, जैसे कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, आप आंसर लिख दीजिए। जिसका नहीं आ रहा है गलत लिखिए, जिसका नहीं आ रहा है गलत लिखिए, क्योंकि इसमें कोई आपका माइनस मार्किंग नहीं कि आप गलत लिखने पर आपका नंबर कट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको जो भी नहीं आ रहा है आप गलत ही लिखिए, लेकिन आपको आंसर देना जरूरी है। आपको आंसर देना जरूरी मतलब आप कॉपी भरिए, आप भले ही आंसर मत लिखिए लेकिन आपको कॉपी भरना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए सर जी, एक आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं क्या, एक आप उदाहरण बता सकते हैं? बिल्कुल। ये देखिए एक बच्चे की कॉपी है, इस बच्चे ने क्या किया है आप जरा देखिए। इस बच्चे ने यहाँ पे देखिए प्रश्न ही उतार दिया है, प्रश्न उतारा, प्रश्न उतारने के बाद क वाला लिखा, फिर 4 बहुविकल्पी यहाँ पे दिए गए हैं, ये चारों बहुविकल्पी को बच्चों ने लिख दिया। उसके बाद मतलब कि इसने क्या किया कि ठीक है, अगर मान लीजिए सी सही है तो इसने कुछ भी लिख दिया इसके बारे में, मतलब कॉपी भरा। आपको कॉपी भर देना है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, बल्कि आपको कॉपी को क्या करना है, भर देना है। इससे एग्जामिनर को क्या लगेगा कि हाँ यार बंदा अच्छा है। मान लीजिए अगर उसको मन भी नहीं रहेगा देने के लिए ना, तब भी वो 1 नंबर आपको दे देगा। तो इस प्रकार आप 10 नंबर का बहुविकल्पी है तो 1 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद मान लीजिए आपका गद्यांश है, क्या है गद्यांश? गद्यांश 10 नंबर का है। मैं आपको बोलता हूँ कि 100% गारंटी देता हूँ इसमें आप 7 जरूर पाएंगे। कितना नंबर? आप 7 नंबर जरूर पाएंगे। कैसे कैसे? मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है, ये लेखक और शीर्षक आपको आ ही नहीं रहा है, लेकिन साथ नहीं 8 लेके जाओ यार, लेकिन ये सब आ रहा है। कैसे? देखिएगा, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। इसका क्वेश्चन का आंसर यही ढूंढ के आप क्या दीजिए, आंसर दीजिए। तो आपको इसका आंसर मालूम है कि नहीं? देखिए इसका आंसर इसी में रहेगा। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव होती है? अब जहां पर राष्ट्र की वृद्धि होती है कैसे संभव होती है वही आपको लिख देना। देखिए, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव होती है, मतलब इसका आंसर इसी में है। कोई आपको अलग से ढूंढना पड़ा क्या? बिल्कुल सर, कोई चीज मुझे अलग से ढूंढना नहीं पड़ा, बल्कि सारे के सारे आंसर इसी में छिपे हुए हैं। तो आपको ये तरीका वहां पे लगाना है, ये तरीका आपको वहां पे लगाना है। तो आप कैसे यार फेल हो सकते हैं? मतलब बिना पढ़े ही आप कर लोगे, कर लिए ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए आ गए यहाँ पे, इसी प्रकार आप पद्यांश में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आ गए, ये 5 नंबर का है। अब क्या है बताइए, आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध आपको जीवन परिचय नहीं याद होगा क्या? 10वीं में भी तो पढ़े होंगे, 11वीं में भी तो पढ़े होंगे। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आप साल भर नहीं पढ़े हैं, लेकिन ऐसा भी आप नहीं पढ़े हैं कि आपको शुरू से नहीं पता होगा कि निबंध जीवन परिचय नहीं आता। जीवन परिचय तो आपको याद होगा ना, क्योंकि हर एक लोग यही बताते हैं कि जीवन परिचय हर साल पेपर में आता है। तो जीवन परिचय ये 5 नंबर का है, कुछ भी लिखेंगे 3 नंबर देगा एग्जामिनर, 3 नंबर आप यहाँ से पा जाएंगे। उसके बाद आप अपने जिले के अनुसार, क्योंकि ये फिक्स होता है यार, ये 5 नंबर आपका फिक्स वाला है, आप फिक्स वाला है तो आप अपने जिले के अनुसार खंड काव्य तो याद ही किए होंगे। और उसके बाद क्या इसको आप नहीं बना के लिख सकते क्या? ये यहाँ पे देखिए, ये वाला पंचलाइट ध्रुव यात्रा कहानी, भैया कोई भी अगर सुना देना पंचलाइट कहानी सबको याद हो जाएगा। मुनरी है, गोधन है, काकी गुलरी है, गोधन लवर और उसकी जो प्रेमिका है मुनरी है, गुलरी काकी है। तो ये तो आप कहानी के तौर पे लिख दोगे यार, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट जो किताब में लिखा हुआ है वही छाप के आइए, क्योंकि हर एक किताब में अलग अलग लैंग्वेज में लिखा रहता है। आपको भी अलग अलग लैंग्वेज में ही लिखना है। भाई साहब ये मोटिवेशन अपने अंदर डालो और पास हो जाओगे यार। कितना नंबर चाहिए यार? 500 में 135 नंबर पास मार्क का चाहिए, केवल 23 नंबर। अब इतना भी नहीं है कि 100 में आप 70 में आपका 23 नंबर नहीं आ गए, ये 30 आपकी स्कूलिया से मिल जाएगा, आपके स्कूल से मिल जाएगा। ये 30 यहाँ पे और ऐड कर देना, ठीक है ना? 30 यहाँ पे और ऐड आप जोड़ लेना इसमें, तो ये 30 100, ठीक है ना? यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 225 नंबर तक हो जाएगा। तो 225 नंबर आपको चाहिए, 30 आपको तो फंड बोनस में ही मिल जाता है पास होने के लिए। तो दिन आप देख सकते हैं यार। अब ये बताइए कि आपको ये नहीं आएगा, ये आपको नहीं आता है, क्या आपको कोई भी पत्र लेखन लिखना नहीं आता, या फिर आप कहिए कि आपको निबंध नहीं आता, क्या आप निबंध नहीं लिख पाते? अरे भाई लिख लोगे यार, निबंध भी लिख लोगे, पत्र लेखन भी लिख लोगे, तो कुछ छूटेगा ही नहीं, तो आप पास हो जाओगे। आप टेंशन मत लो। आपने मान लीजिए हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब तो अपठित गद्यांश भी आने लगा है, इसी में से पढ़ के इसी का आंसर देना है। तो यार क्या है, कुछ भी नहीं है यार, पास हो जाओगे। बस ये टिप्स लगाना कि मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब कि अपने कॉपी को भर के आना है। बस यही आप लगाइएगा और देखिएगा, आप बिल्कुल 100% गारंटी है कि आप पास हो जाओगे, ठीक है ना?
तो यार ऐसी वीडियो चाहिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर दो, शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।